अच्छा। अगर कोई ये कहे ना जी तहम्मुल और बर्दाश्त इमरान खान साहब से आप देखें और सीखें, बट दे रिमेन वेरी कंपोज्ड। यार जो आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर मौलाना डीजल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और जो है ना वो खुदा का वास्ता सब एग्जाम्पल वो दुपट्टा ओढ़ के मस्खरों की तरह के, ओ महमूद अशरफी तुम तो ड्रामा हो, मरियम अपने शौहर के सामने मेरा नाम ना लिया करो। अगर उसकी एग्जांपल देंगे ना बर्दाश्त और तहम्मुल के लिए तो मैं माफी मांगूंगा, वो ना करें। बाकी एग्जांपल दें, उस पर हम बात कर रहे थे। तो हाँ, खान साहब को जो खान साहब के फॉलोअर जो कह रहे हैं पे जब जूता उछाला गया या जिस वक्त वजीराबाद में फायरिंग हुई, ही रिमेन वेरी कंपोज्ड। गलत एग्जांपल्स है ना। आप कह रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ साहब पे भी मैं अर्ज कर देता हूँ सर, पूरे लाओ लश्कर के साथ होते हैं ना, वो यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये कमाल बात कर रहे हैं कि एक फर्क देखिए। आप कहते हैं कि आप उन सियासतदानों की तरह कि जो जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जहाज से उनको पूरा प्रोटोकॉल का एक कॉन्वॉय रिसीव करता है, उनके आगे पीछे यही FIA के अफसरान होते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो हटो बचो की सदाएं होती हैं, उसमें कौन उन पर जुमला कसेगा, और अगर कसेगा तो वो लोग टेक केयर करते हैं। अच्छा देखिए इकरार साहब, एक चीज ये है कि आप उस गाली को स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहते थे, आप इस सारे इंसिडेंट को बहुत अंडरमाइन कर सकते थे अगर आप इस तरह से शाउट ना करते या वीडियो ना बनाते। ये क्यों? Nobody would have discussed this। हम भी आज बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू ना कर रहे होते। सिर्फ इसलिए कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि उस आदमी को ये लाइसेंस दे दिया जाता कि आज उसने इकरारुल हसन पर एक जुमला कसा है, कल किसी भी और सियासी नज़रियाती मुखालिफ के ऊपर वो इसी तरह से ताने कसे, गालियां देंगे आप और बज़ोर बाजू रोकेंगे। प्रेसिडेंट्स बज़ोर बाजू गलत लफ्ज़ जाहिर है, जब मैंने हाथ उठाया उसके ऊपर। आई मीन जिस वक्त आप बाजू कहते हैं, आप जैसा समझने वाला आदमी मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। हर जगह होता है। नहीं देखिए, यूके में आपने जर्नलिज्म की है, हर जगह ये होता है। मेरे यूके मैं हुजूर अभी अपने फोन से आपको निकाल के दिखाता हूँ, दुनिया भर में, अमेरिका में जैसे वो पुलिस वालों को, ऑफिशियल्स को एनकाउंटर करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आप हाथ नहीं छोड़ दें अमेरिका को छोड़ दें आप। यूके में एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, मैंने 2017 का इलेक्शन भी कवर किया, वहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी इसके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज रहे। ऑफकॉम के रूल्स बहुत सख्त है सर, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको। वहां पे आप बर्तानिया में ऑन करके किसी को शूट करते हैं, वो आपको सू कर सकता है। किसी और ऑफिशियल में तफरीक है, मैंने कहा मेरे फोन में मौजूद होंगी, हम 5 मिनट लगा के वो वीडियोस निकाल सकेंगे। बरतानवी पुलिस भी और अमेरिकी पुलिस भी, बहुत सारे लोग उनको उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ ऑफिशियल से मुताल्लिक कानून यही है। आप इसकी दोबारा तहकीक कर लीजिए। प्रिवेसी ब्रीच नहीं कर रहे, आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे। एयरपोर्ट में खड़े हुए यूनिफॉर्म के एक ऑफिसर की प्राइवेसी कैसे ब्रीच हो सकती है? और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बरतानिया और अमेरिका में हर जगह होगी ना सर। बरतानिया और अमेरिका हर जगह ऐसा ही है। मैं आपको हजारों, आप गूगल कर लीजिएगा किसी भी जगह पे या यूट्यूब से देख लीजिएगा, बरतानिया और अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ। आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियोस। आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपको वोट नहीं लेना है जी। अगर आपको वोट लेना होता ना तो आपको पता चलता कि वोट गोडे फड़ के भी लड़ना पड़ता है। तो मुनाफकत करता, मैं मसलहत का शिकार हो जाता, पेशेंस खामोश हो जाता, बुर्दबारी, तामुल मिजाजी। फिर देखिए सवाल फिर वही, क्या उस शख्स को ये करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्या आप और आपके तवस्सुत से जितने लोग ये देख रहे हैं वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता? देखिए रिएक्शन आपको कितना बुरा लग रहा है ना कि आपकी फैमिली के सामने ये हुआ। जब आप किसी एक शख्स की फैमिली के बारे में बबांगे दोहल बात करते हैं, पब्लिकली करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, क्या उसको बुरा नहीं लगता? मिसाल के तौर पे मैं फिर खान साहब की बात करूंगा। कीजिए। क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे मैं अब निकालूं आपके ट्वीट्स? निकालिए ताकि उस पर हम दलील से बात करें कि क्या गुफ्तगू हुई और उसको किस तरह आप बेहुदा कह रहे हैं। इद्दत में निकाह केस की बात आपने की हुई है? जी की हुई है। घटिया तरीन करार दिया हुआ मैंने हमेशा उसको। इद्दत में निकाह के केस को हमेशा बबांगे दोहल, घटिया और जिल्लत आमेज करार दिया हुआ जिन लोगों ने भी वो केस बनाया। घर में किसी खातून के घर में जाके 5 बच्चों की माँ, मैं वो ट्वीट भी निकाल लेता हूं। यहाँ इस बात पर आइए, बिल्कुल ठीक है। जो इद्दत केस है उस पर ऐलान उसकी मजम्मत की हुई है और दर्जनों और सैकड़ों बार की हुई है। बड़ा ही बेगैरत इंसान है जो किसी दूसरी की बीवी को खुफिया पैगाम भेजता है, लेकिन याद रखना हर कोई बुशरा नहीं होती, कुछ आगे से मुंह पर थूक कर ठुड्डे भी मारती हैं। ये ट्वीट आपने की? ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ ना कि जिसपे आपने कहा कि 5 बच्चों की माँ। जी मैं वो अर्ज कर देता हूँ कि घर जाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे, और फिर उससे शादी तो उसमें खातून की तस्दीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक राय है और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे ना, मैं वो राय का इजहार कर देता हूँ, आप फिर उस पर बहस कर लीजिएगा। उसमें जो मेरा नुक्ता नज़र है बुनियादी तौर पर वो ये है कि हमने जब भी लीडर को देखना होता है या जांचना होता है तो ज़ाहिर है हम उसकी
ये क्वालिटी देखते हैं कि उस पर कितना ट्रस्ट या कितना एतबार या एतमाद किया जा सकता है। इस स्पेसिफिक मामले में मेरा आपसे ही सवाल है और आपके तवज्जुह से हमारी ऑडियंस से ही सवाल है कि क्या कोई आदमी आपके घर आता हो और आपके घर की किसी खातून से उनको तलाक दिलवा के शादी कर ले? ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकता हूँ? डू यू हैव एनी एविडेंस? इससे इनकार किसने किया? नहीं, डू यू हैव एनी एविडेंस? इससे इनकार किसने किया? I mean, आप मेरी बात कर रहे हैं ना, किसी और की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बतौर मजमूई एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। हुजूर सुनिए, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें भी मैंने ये सिनेरियो रखा कि किसी भी शख्स के घर किसी भी शख्स का आना जाना हो और वो घर की किसी भी खातून पर इस तरह की नज़र रखे, कोई ऐसे मामलात या ऐसे ताल्लुकात बन जाएं कि तलाक के बाद उससे शादी कर ले, क्या आप उस शख्स को काबिल एतबार समझेंगे? नहीं, लेकिन ये कहाँ हुआ है सर? एक सिनेरियो रख रहा हूँ मैं, तो उसका जवाब तो दीजिए। हुआ कहाँ है आपके ख्याल में काबिल एतबार होगा वो शख्स या नहीं होगा? नेचुरली नहीं होगा, अगर इफ वी डू हैव एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट। यानी आप नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के घर पे आना जाना था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहा है जिसका एविडेंस ही कोई नहीं। एविडेंस नहीं है? कहाँ है कि इमरान खान साहब, इस बात से किसी ने इनकार किया कि इमरान खान साहब आया जाया करते थे बुशरा बीबी साहिबा के घर में? किस लिए जाते थे? आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि आया जाया करते थे। मैं तो नहीं जानता, जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ये बात कैसे? नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? आना जाना तो था ना, फैक्ट तो ये है। आपको लगता है कि आपने जो ट्वीट की वो जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल जस्टिफाइड। यानी किसी खातून से मुताल्लिक आज एक FIA एहलकार ने एयरपोर्ट पे आपकी फैमिली के सामने एक स्टेटमेंट दिया, आपको बुरा लगा? आप किसी की फैमिली से मुताल्लिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है? उस खातून से मुताल्लिक बात नहीं है। किस खातून से मुताल्लिक? बुशरा बीबी साहिबा से मुताल्लिक नहीं है। मैं खान साहब से मुताल्लिक है। नहीं, घर किसके जा रहे थे वो? बुशरा बीबी साहिबा। तो फिर बुशरा बीबी कैसे इस पे गैर मुतल्लिका है? नहीं, गैर मुतल्लिका इसलिए है कि आप ज़ाहिर आप गुमराह करते हैं, खातून के घर में आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं, लाते हैं। मैं तो उसमें इमरान खान साहब का कसूर समझता हूँ। आप समझते हैं? यानी कि ऐसे किसी भी सिनेरियो में उस आदमी का कसूर समझूंगा मैं जो घर में आता जाता है, जिसको आप ये इतना एतमाद करते हैं, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं और वो उस ट्रस्ट को ब्रीच करता है। बट ये किसने कहा आपसे? ये तो आप कहेंगे कि जो चांद है वो रात में निकलता है, ये किसने कहा आपसे? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे? सर यहाँ मौजूद किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का। उनको कैसे पता है? क्या इन्होंने कैमरा लगाया हुआ था वहां पर? सबने तस्लीम किया। ये इद्दत केस जो चल रहे हेयर से नहीं है। इद्दत केस क्या चल रहा है? जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर इस बात को तो तस्लीम किया गया ना। किस बात को तस्लीम किया? कि खान साहब ने जब शादी की उससे पहले वो निकाह में थी, जो उनके शौहर थे उनकी निकाह में थी और अल्टीमेटली मेरी तलाक के बाद शादी हुई। नहीं, लेकिन इद्दत निकाह केस कहाँ चल रहा है सर? मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। कहाँ चल रहा है सर? थोड़ा सा मुझे बताएंगे इद्दत में निकाह केस से मुताल्लिक। मैंने तो आपको अर्ज किया, मैं ज़ाहिर उसको नहीं मैं फॉलो कर रहा अल्टीमेटली। नहीं, इद्दत केस से मुताल्लिक मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बता दूं कि फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को की कन्विक्शन की। बिल्कुल ठीक है। 7 साल जेल हुई प्लस फाइन हुआ। उसके बाद अपील फाइल हुई 13 जुलाई 2024 को। मंदरजात पे बात कीजिए। मैं केस की बात कर रहा हूँ। ये तो टाइमलाइन है ना। जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि केस में एक्विटल हो चुका हुआ है। ओके। ये इद्दत केस फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन थी। 7 साल दोनों को कैद हुई। बहुत अच्छी बात। जुर्माना हुआ। फाइल की गई अपील 13 जुलाई 2024 को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों का इक्विटल का ऑर्डर जारी किया और कन्विक्शन ओवरटर्न कर दी और ऑर्डर किया कि दोनों को फौरी तौर पे रिलीज कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इद्दत केस तो फिर बेमानी हो जाता है। तो मैंने तो ये कहा जो ऐसा मैटर जो सब्जुडिस ही नहीं। आपने जो पहली ट्वीट पढ़ी उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल घटिया और नीच हरकत है, हो जाना चाहिए। आप मेंशन कर रहे हैं ना फिर इद्दत केस, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इद्दत केस के अंदर अगर उन्होंने कोई दलाइल दिए हैं या अगर उन्होंने कोई आर्गुमेंट दिया है या उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं अल्टीमेटली इस तरफ से इमरान खान साहब या बुशरा बीबी के वकला की तरफ से, तो उसको तो इररिलेवेंट नहीं कहा जा सकता।